सेमीकंडक्टर सेक्टर माय डियर फ्रेंड, ये ऐसी सेक्टर है जहां का अंदर ह्यूज ग्रोथ लेने वाला है। ये इस पर्टिकुलर सेक्टर में होल वाइड इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। 800 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन में जाने वाला है 2030। इंडिया भी चुप नहीं है। इंडिया का 24 बिलियन डॉलर का जो बिजनेस है 2024-5 में, ये 2030-31 में 110 बिलियन डॉलर में जाने वाला है। ये पर्टिकुलर मतलब 4 टाइम्स इंप्रूवमेंट होने वाला है। ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स है, जैसे कि कैसे कहते हैं फाउंड्री और फैब्रिकेशन, चिप डिजाइनिंग, इनके साथ ओसेट, इनके साथ ईएमएस, ये सब कुछ क्या है, इनके टर्म्स जानना है, इनके डिटेल्स जानना है। इनके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज काम कर रहे हैं, एनवीडिया, माइक्रोन, फॉक्सकॉन, ये सब बाहर के दुनिया में काम कर रहे हैं। सैमसंग, एएमडी, लैम रिसर्च, इनके साथ साथ इंडिया में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी काम चल रहा है, मॉस्टिक काम कर रहा है, एएसएन टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, केन्स टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। आज का दिन ऐसी एक कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये कंपनी अनबिलीवेबल लेवल और ज्वाइंट वेंचर किया है बाहर के एक कंपनी के साथ और मिलके भी काम कर रहा है, ये भी बोलने वाला है। सब कुछ मिलाकर आज ये सेमीकंडक्टर कंपनी डिटेल्स वीडियो है। But before anything, this video is only for education purpose. No buy or sell recommendation. Before investing, please consult yourself or your advisor. Past turn cannot guarantee future performance. नमस्कार दोस्तों, सभी को, जितना मेरा व्यूअर, सब्सक्राइबर, मेंबर जो भी है, सभी को आज का दिन विजयदशमी और दूसरा जो है ये दशहरा का शुभेच्छा जनाता हूँ मैं। सभी का शुभेच्छा, अभिनंदन जनाता हूँ मैं। सभी को अच्छे रहे, उनका इन्वेस्टमेंट और सारे डबल से डबल होते जाए, सबका अच्छा है, खुशहाल रहे। ये सब लेके आज का वीडियो, आज का ये एक्सीलेंट डे में एक्सीलेंट जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये है सेमीकंडक्टर सेक्टर। सेमीकंडक्टर सेक्टर में होल वर्ल्ड वाइड क्या काम चल रहा है, कौन कौन कंपनी काम कर रहा है, इनके बाद इंडिया का ग्रोथ लेवल अनबिलीवेबल कितना है, होल वर्ल्ड वाइड से कंपेयर करें तो कहां पर जाने वाला है, कौन कौन कंपनी इनके साथ है। और फिर नेक्स्ट जो बोलने वाला हूँ, एक ह्यूज लेवल का ऑर्डर मिला, एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हुआ और एक इंडिया का कंपनी के साथ बाहर का कंपनी, और उनके बाद ये कंपनी कहां पर जाने वाला है, O60 के अंदर क्या काम करने वाला है, इनका अंदर जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट सभी समय हम लोग कहते हैं, लेकिन असली पॉइंट क्या है। वेलकम बैक टू इन्वेस्टर मंत्र चैनल। नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पुराना इतने सारे इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे मिला, इतने आई एम रियली थैंक्स फॉर एवरीवन। आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। होल वर्ल्ड वाइड एक अनबिलीवेबल लेवल में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। इफ यू सी इन 2024 अराउंड 630 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है, विद इन 2030 दैट मींस लेस देन 5 years 1 ट्रिलियन डॉलर। दैट इज अनबिलीवेबल। Not only that, all at the whole worldwide जो companies are, those are working fantastic. One is Nvidia, दूसरा है Broadcom, third one is TSMC, fourth one Samsung, next ASML, इनके बाद AMD, Micron, Qualcomm, Lam Research, all are big companies है। Now come to the India. इंडिया कहां पर है, इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पर, जब वर्ल्ड वाइड में अराउंड इनका ग्रोथ रेट है 8 to 10%। अब इंडिया पे आ जाता है। इंडिया का ग्रोथ रेट है अराउंड 2025 जो चल रहा है, इसको यहाँ पर 23.2 बिलियन डॉलर का जो मार्केट है, विद इन 5 years, लेस देन 5 years इट विल रीच 110 बिलियन डॉलर। एट अनबिलीवेबल लेवल ऑफ ग्रोथ में कंपनी काम कर रही है। ये टोटल सेक्टर अनबिलीवेबल लेवल काम कर रहा है। मतलब है विद इन लेस देन 5 years ग्रोथ रेट इज अराउंड फ्रॉम $25 to 25 बिलियन टू 110, 4 टाइम्स बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। अराउंड 25% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ में आने वाला है। ये इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ इनिशिएटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है ISM, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है, और दूसरा जो है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। ये गवर्नमेंट की तरफ से दोनों तरह का कहते हैं इनिशिएटिव ले रहा है। इनके साथ जो है गवर्नमेंट का जितना भी इनिशिएटिव है इनके ऊपर है। और क्यों, जो डिमांड है हम लोगों का होल वर्ल्ड वाइड में आप सोचे तो 70 to 80% OSAT डिजाइनिंग आर रिक्वायर्ड इन दैट इंडिया। दैट मींस इंडिया का इतना डिमांड है, बाहर का को दुनिया को छोड़ो, सिर्फ इंडिया में इतना डिमांड है कि आपको सोचने का जरूरत नहीं है बाहर की दुनिया क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। राइट। सो ये एक तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस। राइट। तो इसके अंदर दूसरा जो है मैसिव डिमांड, जो मैंने बोल रहा था,
ये डिमांड अनबिलीवेबल लेवल का डिमांड बढ़ते रहा है। मतलब है कि आप ऑटो सेक्टर में आइए, आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पे आइए, आप मोबाइल सेक्टर में आइए, सभी जगह पे सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ता है। और सेमीकंडक्टर हर पीस में, और आप देखिए एक टाइम था जब टोटली हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे। सो आज वो दिन बदल गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग का जो डिमांड है, इनके जो सप्लाई देने के लिए इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिफरेंट इंडियन कंपनी, बाहर का कंपनी जैसे कि फॉक्सकॉन कंपनी, TSMC कंपनी, क्वालकॉम अभी आया है, एनवीडिया आ रहा है, एनवीडिया से बात हो रहा है, ब्रॉडकॉम के साथ बात हो रहा है, फॉक्सकॉन के साथ बात हो रहा है, सभी कंपनी, AMD के साथ भी बात चल रहा है। सब सोच सकते हैं होल वर्ल्ड यहाँ पर आ रहा है। मतलब इंडिया बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वर्ल्ड सेमीकंडक्टर सेक्टर में। अभी इसके अंदर अभी जो डिपेंडेंसी है, जो मैं बोल रहा था, ये डिपेंडेंसी रिडक्शन के लिए किंतु ये टोटल काम चल रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गई। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया अभी, ये ओसाइट क्या है। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ओसाइट के ऊपर कम बोलने जा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ फाउंड्री क्या है ये भी आपको जानना है, इनके साथ जानना है। क्यों हम लोग अभी तक, मैं बार बार बोल रहा था कि हम लोग चिप डिजाइन में एक्सेप्शनल गुड है, लेकिन हम फाउंड्री में और फैब्रिकेशन में कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है। ये ओसैट में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि एक घर आपको बनाना है, घर का आपने डिजाइन, तो जो नक्शा है ये आपने डिजाइन कर दिया, टोटल डिजाइन, और आपका होम का हाउस का क्या होगा सब कुछ, लेकिन आपको क्या करना पड़ा है, और एक जगह पर जाना पड़ा है, भेजना है ताइवान पे, नहीं तो चाइना पे, नहीं तो USA पे। उन लोग आपको डिजाइन का कंपनी है वहां पर, वो डिजाइन कर देंगे आपको। उसके बाद आप लेके आएंगे, उसके बाद आपका फिनिशिंग, कलरिंग, इनके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगाना, ये सब कुछ उनके बाद है। सो नेचुरली आप सोच सकते हैं क्या किस तरह से काम चल रहा है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओसैट। हर बार नाम सुना है चिप डिजाइन, ओसैट, फाउंड्री और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। कैसे ये सेमीकंडक्टर सेक्टर, ये फोर्थ सेक्टर के अंदर घूम रहा है, और इंडिया कहां पर वीक है और कहां पर स्ट्रांग है, ये सब कुछ यहां पर बोलने वाला हूं। देखिए पहले मैं काम है चिप डिजाइनिंग। इंडिया इसमें बेहतरीन है। इंडिया का इंजीनियर जितना भी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में सुपर है। मतलब इन लोग चिप डिजाइन करते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं अराउंड होल वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है इनका 25% इंडिया का इंजीनियर जो है इन लोग डिजाइन कर रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। ये बड़े बड़े जितना बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजाइनिंग है सब कुछ इंडिया का कर रहा है इंजीनियर। सो इनमें वेरी स्ट्रांग है। दैट मीन्स दे आर वेरी स्ट्रांग इन दिस फील्ड, राइट। आ जाते हैं नेक्स्ट फील्ड के बारे में, दैट इज फाउंड्री और फैब। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर है इंडिया प्रॉब्लम आ रहा है, ये यहां पर है फाउंड्री। फाउंड्री के मतलब क्या है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आपको समझने की। तीसरा जो पॉइंट है जाते वो है ओसैट। ये ओसैट का मतलब क्या है, ओसैट का मतलब है आउटसोर्स ऑफ सेमीकंडक्टर असेंबल एंड टेस्टिंग। मतलब ये ओसैट जो है, ये आपको थोड़ा अभी बोलने वाला एग्जांपल दे देंगे, टोटली क्लियर हो जाएगा। ये ओसैट का काम इंडिया बेहतरीन करते हैं, मतलब है वेरी स्ट्रांग है। फाइन। इनके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अर्थात EMS सेक्टर। इनमें अंदर भी वेरी स्ट्रांग है, ये डबल वेरी है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर जो डिजाइनिंग के ऊपर अभी इंडिया चाइना को टक्कर देने वाला है। ऐसी जगह पर चले गए। आपको कैसे, आपको बोलने के लिए जैसे कहो कि एक पर्सन से आप कंपेयर करिए, एक 4 साल का एक छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का, उनके साथ एक पर्सन अराउंड 30 इयर्स, एक यंग पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। Within 2 or 3 years, my dear friend, within 3 years, ये 5 साल का बच्चा अभी 30 ईयर का जो पर्सन है उनसे भी ज्यादा निकल गए। मैं जो बोल रहा हूँ इसमें एक भी बात भूल नहीं है। आप सोच नहीं सकते, क्रोर्स का एक्सपोर्ट करते थे वेपन्स, डिफेंस, सेमीकंडक्टर का तो सोच ही नहीं सकते थे। सब कुछ चाइना से लेते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग स्ट्रांग होते गए। लास्ट 5 इयर्स का अनबिलीवेबल लेवल ऑफ ग्रोथ था, और फॉर दैट रीजन हम लोग 5 इयर्स का एक चाइल्ड से लेकर चले आए 30 इयर्स का जो यंग पर्सन है उससे भी आगे निकल गए। सो क्यों मैं ये सब इतना कुछ बोल रहा हूँ, इनका एक ही मकसद है, ओनली वन, टू नो द सिंपल थिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइनिंग, अभी इंडिया के अंदर जितना भी कंपनी, जस्ट फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी
अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, अनबिलीवेबल लेवल एक्सपोर्ट 74,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, अमेरिका का मैक्सिमम घर में इंडिया का डिक्सॉन टेक्नोलॉजी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, सोच नहीं सकते आप। ये कुछ सालों के अंदर लीड करने वाला है। दिस इज फाइनल। आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। चिप डिजाइन में ये बेहतरीन है, लेकिन अभी तक फाउंड्री में काम चल रहा है, टीएसएमसी के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। थर्ड वन इज ओसैट। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप एक घर बनाने चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इनको डिजाइन करते हैं। ये डिजाइन आपने किया, उसके बाद क्या किया, आप ताइवान भेज दिया, यूएसए भेज दिया, चाइना भेज दिया ये डिजाइन, क्योंकि आपके पास कोई कंपनी नहीं है ये इनको बनाने के लिए। तो आप चले गए वहां पर और वहां से आप कंपनी टोटल घर बनाकर आपको दे दिया। आप वो लेके आप यही पर ही जो फोन मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं, ये फोन का चिप डिजाइन आपने किया यहाँ। इसके बाद फैब्रिकेशन ताइवान पे हुआ, उसके बाद इंडिया पे फिर चला है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, सब कुछ कंपनी इंडिया कर रहा है। मतलब कैसे, अब इस घर के अंदर जो कलरिंग है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो है, इनके अंदर जो आपका डेकोरेटिंग है, सब कुछ आप क्या किया, इंडिया किया। सब मतलब सोच सकते हैं यही एक जगह है जहां पर अभी तक हम लोग नहीं काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज, ये तो काम आपका कर दिया, एक चिप जो डिजाइन किया, डिजाइन जो हो गया आप दे दिया, उस डिजाइन देख के उन लोगों ने टोटली बना दिया चिप। अब इसके बाद और सारे काम रहते हैं, जैसे पैकेजिंग, इनको असेंबल करना, इनका टेस्टिंग करना ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब ओसैट करते हैं। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है अभी आज का न्यूज क्या मिला। ये कंपनी जो है केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ये कंपनी अभी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है यूएसटी, अमेरिकन कंपनी है। इनका ऑफिस भी इंडिया में है, बहुत सारे काम ये करते हैं ओसैट के ऊपर। मतलब क्या है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग के ऊपर चल रहा है काम। इनके अंदर केन्स जुड़े गए। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पर जो फैब्रिकेशन के ऊपर काम अभी तक नहीं कर रहा। मतलब आज से, आज का डेट आप लिख लीजिए, लेकिन आज से 2 साल बाद मेरा ये वीडियो देख के मत बोलना कि फैब्रिकेशन का कोई यूनिट तो है, आप बोला यूनिट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट 2-2.5 साल के अंदर इंडिया भी फैब्रिकेशन के दूसरा कंपनी में बनाने वाला है, और देख लेना कहां पर जाने वाला है तब। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ओसैट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखिए फाउंड्री के लिए आपको कहां पर जाना पड़ रहा है, आपको टीएसएमसी जाना पड़ रहा है ताइवान के वहां पर, नहीं तो सैमसंग जो है कंपनी कोरिया का, वहां पर जाना पड़ेगा। अभी जो बोलने जा रहा हूँ यह है केन्स टेक्नोलॉजी के साथ एक यूएसटी नाम का कंपनी है, इनका ज्वाइंट वेंचर किया है। और ये ज्वाइंट वेंचर के बाद ये कंपनी अल्टीमेटली जो काम करेगा ये है ओसैट टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ये केन्स जो काम कर रहा है इनके साथ यूएसटी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस लेवल पे काम करता है। अभी ये एआई से लेके ओसैट पे आ गए। ओसैट का मतलब अपने मैंने पहले ही बताया, असेंबल टेस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। सो जब कंपनी बाहर से आते हैं चिप डिजाइन करके, डिजाइन इंप्लीमेंट करके, यहाँ पर ओसैट पैकेजिंग के काम करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है इसमें काम करने के लिए। सो ये काम ये कंपनी करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके साथ जो है, ये केन्स टेक्नोलॉजी अभी ओवर वैल्यूड जगह पे है। जैसे इनका जो मार्केट कैप है अराउंड 48,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी, इनका P151 पे है, दैट मींस ओवर वैल्यूड। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी 0.32 है, वेरी गुड सिचुएशन। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे फैंटास्टिक जगह पर है, जैसे कि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14, और इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये भी अच्छे है, अराउंड 8% जैसे कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस। ये बिजनेस देख के लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी जो जगह पे है ये कंपनी केन्स और यूएसटी के साथ मिलके जो काम कर रहा है अराउंड 3,300 करोड़, ये एक रिवोल्यूशन का काम होगा। ये काम के मतलब है इनके अंदर जो डिजाइनिंग का काम होगा, इनके साथ जो इनका असेंबल पैकेजिंग का भी काम होगा। सो अल्टीमेटली सोच सकते हैं आप यहाँ पर कितना अच्छे रिटर्न देने वाला है कंपनी। तो आज के लिए ये कंप्लीट करते हैं, ये टोटल वीडियो खत्म करते हैं इस बात लेकर, ये बात कह के कि इंडिया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सेक्टर बहुत इंप्रूव होने वाला है। और ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कुछ गिनी चुनी पावरफुल कंपनीज है जो आपको एक्सीलेंट दे सकता है। उनके अंदर एक कंपनी एक है आज के लिए।